द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक कोच है क्रिकेट टीम का, कोई भी है, वो क्या करता है, दुकान में जा कर के 3 बैट खरीदता है, बल्ला, ठीक है, खेलने के लिए, और 6 बॉल खरीदता है। कितना रुपया उसको देना पड़ा? जैसे हम आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम लोग दुकान में गए, फल के दुकान में, मान लीजिए सपोज डैट कि 3 आम खरीदे, 6 एप्पल खरीदे, ठीक है, और उसको इतना रुपये का तो नहीं आएगा, लेकिन कितना का भी आएगा ना, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो बैट भी खरीदे हैं, बॉल भी खरीदे हैं, और कितना उसको पेमेंट किए हैं, 3900 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास आया। तो अब यहाँ देखिए, बैट को आप x मान सकते हैं और बॉल को y मान सकते हैं, यानी कि 3x + 6y = 3900। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये चीज़ पता चलता है कि एक बैट का जो दाम है वो कितना है, हम लोग को पता ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ पता है ज़रूर से कि 3 बैट और 6 बॉल को जब हम लोग जोड़ेंगे तब हम लोग 3900 रुपीज़ पे किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लेटर सी बाइज, यानी कि कोई लड़की है, कोच, ठीक है, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल, यानी कि 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, यानी कि वहीं से खरीदी है और उसी के जैसे पहले बैट जो था वैसा ही बैट एक और खरीदी है, और वैसा ही बॉल 3 तो और खरीदी है। समझ में आया? अब उसको कितना देना पड़ा है? 1300 रुपया। तो रिप्रेजेंट करिए इसको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान। चलिए इसको बनाइए मज़े से। लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, बैट का हमको पता नहीं है तो इसको ₹x मान लेते हैं। समझ रहे ना? यानी कि जैसे अभी आम का हमको पता नहीं था तो हम आम का निकाले थे ना, 10 रुपया का एक आम पड़ा था, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का है। वहाँ 1 वेरिएबल का था, यहाँ 2 वेरिएबल का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इसी तरह से आप लेट कर लीजिए ऑफ बॉल का, कितना हो जाएगा, ₹y। समझ में आ गया? ओके। अब जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा इन्फॉर्मेशन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, इसको आप लिख लीजिए मज़े से, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन से क्या मिला कि 3 बैट और 6 बॉल, बैट को यहाँ माना गया है x, बॉल को यहाँ माना गया है, और ये कितना रुपये में खरीदी है, 3900 ना, फॉर 3900 रुपीज़। तो 3x + 6y = 3900। समझ में आ गया? ऐसे इक्वेशन, ये तो पहले से भी आसान था दोस्तों, जो आफ्ताब वाला क्वेश्चन था उससे भी आसान है ये। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हम लोग कुछ तो और नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहेंगे तो 3 और 3 इसमें से निकाल करके इसको काट सकते हैं, 1300 इधर बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद ऑल्सो लिखिए, और क्या चीज़ है कि बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद वो लड़की जो है एक और बैट खरीदती है और 3 बॉल खरीदती है 1300 रुपये में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए आराम से, स्टेटमेंट। चलिए लिखते हैं, ठीक है, लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से अनदर बैट है ना, बैट यानी कि 1x, एक बैट मात्र खरीदी है। यहाँ पर तो ये नहीं दिया हुआ है कि 2 बैट खरीदी है या 3 बैट खरीदी है, ऐसा नहीं है। तो x + 2 मोर बॉल, यानी कि 2y = 1300। और एक ये भी चीज़ बता दें दोस्तों कि अगर आप यहाँ से 3 लेते हैं कॉमन इसमें से पूरा, तो देखिएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 2y हो जाएगा ना, और ये 3 उधर जाएगा, तो 3 से आप जब इसको डिवाइड करिएगा तो 1300 हो जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। चलिए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो रिप्रेजेंट करना था हमको अलजेब्रिकली, तो यही तो है अलजेब्रिकली, ठीक है। लिख लीजिए, देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन, द सिचुएशन, कितना हो जाएगा, 3x + 6y = 3900, और दूसरा हो जाएगा x + 2y = 1300, ठीक है। पहला दूसरा कितना आसान है, ठीक है। अब हम लोग को ग्राफिकली करना है, तो ग्राफिकली भी कर लेते हैं। ग्राफिकली पहला नंबर ये है 3x + 6y = 3900, और दूसरा है x + 2y = 1300, ठीक है।
कितना आसान है ना, कितना आसान है, बस लिखना है और कुछ नहीं करना, और कितना आसान है। फिर यहाँ से आपको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर लेना है, ठीक है। ओके, चलिए अब आप फ्री हैं, x के जगह पर जो चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। x के जगह पर अगर आप 0 रख देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर चलिए इधर देखते हैं, ठीक है। इस जगह पूरा रफ है। x के जगह पर आपने अगर 0 रखा तो इधर 0 हो गया, 3 इंटू 0 का मतलब 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900/6। अब देखिए गौर करिए कि 6 के टेबल में 39 नहीं आता है, तो हम देख रहे हैं कि फिर ये लोचा हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा नंबर रखें जो कि बहुत ही आसानी से कट जाए और परफेक्ट है, ताकि हम ग्राफ में उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, नो डाउट, आप फ्री हैं, लेकिन कुछ ऐसा रखिए जैसे 6 6 जा 36, ठीक है। 6 7 जा 42, तो 42 तो ये बनने से रहा, तो 36 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर कुछ x के जगह पर ऐसा नंबर रखना होगा। तो क्या रखना होगा, 100 रख देते हैं। 100 इसलिए ताकि ये 300 बन जाएगा, उधर जाएगा तो घटेगा, तो 39 में से जब 3900 में से 300 घटाइएगा तो कितना बन जाएगा, ये 3600, ठीक है। समझ रहे ना, आराम से समझिए। तो जब हमने x के जगह पर 100 रखा है ना, तो ये कैसा बन गया, तो ये 300, तो 6y इज इक्वल टू 3900, ये उधर जाएगा तो 300, घटेगा तो 3600, 6 6 जा 36, 600 हो गया। अब ये 600 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब तीसरा में देखिए, आप 200 अगर रखते हैं तो क्या होगा, 200 रख दिए तो फिर क्या होगा, 3 2 जा 600 प्लस 6y 3900, 6y इज इक्वल टू 3900, और ये उधर जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो इसमें से जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 39 में से 6 घटाने के बाद 3300 आ जाता है। तो क्या 6 के टेबल में 33 आता है, नहीं ना आता है। 6 6 जा 36 होता है, 6 5 जा 30 होता है। तो हमको ऐसा नंबर रखना होगा जो कि एकदम परफेक्ट कट सके, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, हम 300 रखेंगे। 300 रखने के बाद आ जाएगा, ओके। कैसे आएगा देखिए, तो हमने यहाँ पर 300 रखा, ठीक है। कितना रखा, 300, x के जगह पर 300, तो 900 इधर हो गया, तो 900 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट करके 3000 हो गया। अब ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये 6 नीचे चला गया, 6 5 जा 30, यानी कि 500, ठीक है। अब हमको पता चल जाएगा कि आगे कितना इसमें डिफरेंस है। देखिए 1 और 3 में डिफरेंस कितना होता है, 2। 3 में से 1 को घटाइएगा तो कितना होगा, 2 होगा ना। तो अगला बारी क्या रखना होगा हमको, 500। तो जब आप 500 रखिएगा तो देखिए यहाँ पर ये घटते जा रहा है, इधर जा रहा है तो घटते जा रहा है, इधर जा रहा है तो बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ अगर 500 रखेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप 2 और आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 700, और यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब इसी तरह से आपके लिए है, आप निकाल कर देखिए वही चीज़ होगा, बहुत ही आसान है। जब आप फिर से 900 रखिएगा तब कितना आएगा, 200 आएगा, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है। अब इसके लिए देखते हैं, x के जगह पर आपने अगर 0 रखा, सपोज डैट आपने 0 रख दिया, और ये 2y इज इक्वल टू 1300, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300/2। तो जब इसको काटिएगा तो 650 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर 0 रखिएगा तो 650 आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि 650 या 750 इस तरीके से नहीं रख करके 600 500 200 इस तरीके से रखें, ठीक है, ताकि वैसा आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि x के जगह पर 100 रखते हैं, ठीक है। 100 रखने के बाद क्या होगा कि इधर 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो 2y इज इक्वल टू वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 1200 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1200/2, यानी कि 600। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। अब हम क्या करते हैं कि अब क्या रखते हैं, x के जगह पर 300 रख देते हैं, ठीक है। 300 रखने के बाद हमको कुछ सटीक वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है ना। तो 1300 उधर जाएगा, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप फ्री हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1000। तो y इज इक्वल टू 500 हो गया, कटेगा तो, समझ रहे ना। तो हम देख रहे हैं इसका भी डिफरेंस कितना है, 2 है।
तो अगला 500 होगा तो इसमें 300 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पर आगे मतलब 2 का डिफरेंस है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिए, 2 का डिफरेंस है, तो 5 के आगे फिर 7, ठीक है, यहाँ पर 300, समझ रहे हैं? एकदम देखिए सेम टू सेम होते जा रहा है, सेम टू सेम। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितना इसका लाइन बनेगा उतना ही इसका भी लाइन बनेगा, यानी कि कोइंसिडेंट केस है ये, समझ गए? एकदम सेम टू सेम है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉ किया जाए। x के जगह पर अगर 100 रखते हैं तो y के जगह पर 600 है ना, तो यहाँ आपको कैसे लेना होगा, 100, 200, 300 टाइप से लेना होगा, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 नहीं लेना होगा, नहीं तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। चलिए पकड़ लें। अब यहाँ पर देखिए इस केस में नेगेटिव नहीं लिया गया है, तो नेगेटिव पर ध्यान मत दीजिएगा। इधर 100 रख दिए, 500, 600, 700, 800, 100, 200, 300, 400 अब तो हो ही नहीं पा रहा ये तो, 400, 500, 600 दिख रहा है दोस्तों, 700। चलिए ओके, क्या करना है, x के जगह पर 100, x के जगह पर 100, ठीक है, y के जगह पर 600, तो 600 ये ऊपर उड़ेगा, ये देखिए 600 यहाँ पर आया, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या बना, x का जगह पर 100 और y के जगह पर 600, एक पॉइंट तैयार हुआ। एक और पॉइंट हम लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है ना, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, 700, 300 कोई सा भी ले सकते हैं। तो 700 देख रहे हैं कि x के जगह पर हाँ है, तो चलिए इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 700 x के जगह पर, 300 y के जगह पर, तो 300 y के जगह पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ठीक है, 700 x के जगह पर, y के जगह पर 300। अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को आपस में मीट करिए, कुछ मैजिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या मैजिक देखने को मिल रहा है, ये तो लाइन है, देखिए दोस्तों, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि यहाँ पर y का जो, देखिए यहाँ पर पॉइंट मैच कर रहा है ना, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, और आगे जाते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि y का वैल्यू कितना है, 500, और ये x का वैल्यू 300। तो क्या बोला मैंने, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500। तो देखिएगा यहाँ कहीं होगा इसमें, x का वैल्यू 300 कहाँ है, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500 है ना, है कि नहीं, अभी तुरंत बताया था मैंने, ठीक है, y का वैल्यू 500, x का वैल्यू 300। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 400, 500, 400 है ना, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलते जाएगा। चलिए इस ग्राफ का नाम क्या है, 3x + 6y = 3900। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर एक और है इसका, कि अगर आप x के जगह पर 100 ले रहे हैं तो यहाँ पर 600, तो ये भी वही चीज़ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है ना, x के जगह पर 100, y के जगह पर 600। हमने आपको बताया था कि दोनों का एकदम सेम है, तो इसका मतलब कि इसी के ऊपर, यानी कि इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, ठीक है। और मान लीजिए कि हम यहाँ दूसरा थोड़ा सा ले लेते हैं, इससे अलग ले लेते हैं, जैसे यहाँ 700 300 लिए थे ना, तो दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर 300 और 500 ले लें, कि 500 400 ले लें, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं 500, ठीक है, 500 और 400 ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट। तो ये लाइन आप बना लीजिए, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, x + 2y = 1300। समझ में आ गया, ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी कि ये क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।